Hi everyone, welcome to Gyanam College of Competition. Gyanam is launching a new course of Himachal GK और हिमाचल जीके में पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे हिमाचल का ज्योग्राफिकली और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसे पूरा कवर करेंगे। जब हम एक डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें हम उस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम हिमाचल का इस वीडियो में हम हिमाचल का एक ओवरव्यू लेंगे ज्योग्राफिकली, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज जो हिमाचल है उसका जो नाम है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिमालयस। यू नो दैट हमारे जो हिमालयस हैं उसकी 3 लेयर्स हैं, है ना? हिमालय की जो है वो 3 लेयर्स हैं ऐसे। वन इज ग्रेटर हिमालय, देन मिडल हिमालय एंड देन आउटर हिमालय। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं, राइट? सो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वी कॉल इट ग्रेटर हिमालय, देन देयर इज मिडल हिमालय एंड देन देयर इज आउटर हिमालय, है ना? ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, मिडल हिमालय को हम हिमाचल कहते हैं और आउटर हिमालय को हम शिवालिक कह देते हैं, है ना? ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री बोलते हैं, मिडल को हिमाचल। सो जो हिमाचल है ये नाम जो है वो मिडल हिमालय से लिया गया है, ठीक है, हिमाचल। सो हिमाचल प्रदेश के नाम पर मिडल हिमालय का नाम नहीं पड़ा है, मिडल हिमालय के ऊपर हिमाचल का नाम पड़ा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ हिमाचल कम्स इन मिडल हिमालयस। और हमारे जो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वो ज़्यादातर मिडल हिमालय में ही होते हैं। ग्रेटर हिमालय तक सब लोगों से पहुंचा नहीं जाता, आउटर हिमालय जो है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, तो मिडल हिमालय जो है वो ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। वेदर इट शिमला, धर्मशाला, मनाली, ये सब मिडल हिमालय में आता है। क्लियर? सो हिमालय का नाम कहाँ से लिया गया है? सॉरी, हिमाचल का नाम कहाँ से लिया गया है? हिमालय से, स्पेसिफिकली मिडल हिमालय से, राइट? देन हिमाचल का लिटरली मतलब होता है, जो लिटरल मीनिंग है दैट इज लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो ऑब्वियसली, और स्नोई हैं काफ़ी सारे, तो लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। क्लियर? और हिमाचल को देवभूमि भी बोला जाता है। यू नो दैट, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो बच्चे इसको वीडियो देख रहे होंगे वो ज़्यादातर हिमाचल से होंगे या फिर आसपास की स्टेट से होंगे, तो यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि हर मोड़ पर एक मंदिर आ जाता है, ठीक है, और बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत फेमस भी हैं, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड देवभूमि। और वैसे भी देख लो, हमारे जो मंदिर होते हैं ना वो ज़्यादातर पहाड़ों में होते हैं। जो क्राउड होती है हमारी उससे थोड़ा बाहर जाकर होते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को जाकर वहाँ थोड़ी शांति, थोड़ी पीस फील हो नेचुरली, ठीक है। एंड देन जो हमारा टोटल हिमाचल है इट इज़ सिचुएटेड इन वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। अभी हमने बात की थी हमारे हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर ऐसे अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, है ना? तो हिमाचल जो है हमारे जम्मू कश्मीर के साथ ही है यहाँ पर हिमाचल, और उसके साथ में फिर यहाँ पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, यूपी और उत्तराखंड, और यहाँ पर चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो अगर हम इस मैप को बड़े ध्यान से देखें तो यहीं पर आपको आइडिया हो जाएगा, दिस इज हिमाचल। तो हिमाचल के साथ में जो ये ऊपर वाला पोर्शन है सारा, दिस इज जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। और ये जो पोर्शन है हिमाचल का दिस इज पंजाब, ये एरिया पंजाब का है। ये चंडीगढ़ है यहाँ पे इतना सा, दिस इज चंडीगढ़, और यहाँ पर जो है वो हरियाणा है, ठीक है। और ये बड़ा छोटा सा पोर्शन यहाँ पर यूपी का भी हिमाचल को टच करता है। देन दिस लार्जर पोर्शन हियर इज उत्तराखंड, और ये जो पोर्शन रह गया यहाँ पर, दिस पोर्शन, ये पोर्शन लगता है हिमाचल का चाइना के साथ, यानी तिब्बत के साथ। तो हिमाचल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है यहाँ पर, ठीक है, किन्नौर वाले एरिया में और पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति में चाइना के साथ लगता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये सारे जो हैं वो हिमाचल के सराउंडिंग में है, ठीक है। एंड हिमाचल जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। क्लियर? जम्मू कश्मीर इधर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, और यहाँ पर तिब्बत और चाइना सराउंडिंग में आते हैं, ठीक है। और हिमाचल, जब भी आप हिमाचल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या वैसे भी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो या कुछ लेक्स पढ़ रहे हो या माउंटेन्स पढ़ रहे हो, आपके पास मैप होना चाहिए। तो अगर आप अपने सामने मैप रखते हो, छोटे छोटे मैप्स आते हैं 2-2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, वो मैप्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। जब हम लेक्स पढ़ रहे हैं तो आपको लेक मार्क करनी है कि ये लाहौल स्पीति में है, ये कांगड़ा में है, ये मंडी में है, और ये शिमला में है, लाइक दैट, ठीक है। और जब हम रिवर्स पढ़ रहे हैं तो रिवर्स के लिए एक अलग मैप ले लो। आपको प्रिसाइजली ये नहीं बताना कि एग्जैक्ट कहाँ पर है वो लेक, लेकिन आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लोकेट करनी आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, वेरिएशन इन एलिवेशन। हिमाचल में एलिवेशन में वेरिएशन आती है क्योंकि हिमालय की तीनों ही लेयर्स यहाँ पर है,
ठीक है। अब देखो देखो जब अब इफ दिस इज वर्ल्ड और यहाँ पर कहीं पर अफ्रीका है और अफ्रीका के साथ में यहाँ पर इंडिया था नीचे और ये ऊपर एशिया था, ठीक है। दिस इज एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट। एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरफ को इंडिया ने ऐसे ट्रैवल किया है ओशन में और यहाँ जाकर वो टकराया है अराउंड आज से मे बी 90 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। बहुत सारे सालों पहले जो है वो यहाँ पर भारत जाके टकराया। तो इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंटल प्लेट थी वो एशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ यहाँ पर टकराती है और फिर यहाँ पर जो ज़मीन है वो फोल्ड हो जाती है और यहाँ पर बनते हैं हमारे हिमालयस। हिमालयस जब बने हमारे तो पहले ऊपर वाली ग्रेटर हिमालय की लेयर बनी अप्रॉक्स 70 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद मिडल हिमालय बना अप्रॉक्स 30 मिलियन ईयर्स अगो और उसके बाद बाहर आउटर हिमालय बना अप्रॉक्स 2 to 20 मिलियन ईयर्स अगो। तो ऐसा नहीं है कि आज बैंग हुआ और कल को जो है वो हिमालय खड़े हो गए, ऐसा नहीं हुआ। एक एक करके लेयर बनी है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बनी, वो सबसे ज्यादा फोर्स उसी को लगी इसलिए सबसे ज्यादा ऊंचे जो है वो ग्रेटर हिमालय है। उससे कम ऊंचे फिर मिडल हिमालय है, सबसे कम ऊंचे जो है वो आउटर हिमालय यानी शिवालिक है। क्लियर। तो इसकी वेरिएशंस देखते हैं अगर हम, तो सबसे पहले आता है हमारा शिवालिक वाला एरिया जो कि बिल्कुल आउटर, ये वाला सबसे आउटर वाला एरिया है। एंड दिस इज हॉट एंड ह्यूमिड क्योंकि प्लेन्स के साथ यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है इधर को, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है वो गर्म है कंपेरेटिवली, राइट। और इसकी जो एवरेज जो एलिवेशन जाती है वो 450 to 900 मीटर्स जाती है। देन यहाँ बीच में मिडल हिमालय आ जाता है हमारा और मिडल हिमालय जो है वो थोड़ा सा गर्म है और थोड़ा ठंडा भी है, वो टेम्परेट रीजन में आता है। हम अर्थ पे जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ में जाएं चाहे साउथ में, ठंड बढ़ती जाती है। तो जो हमारा मिडल हिमालय आता है वो बिल्कुल टेम्परेट रीजन होता है, वो ना तो पोल्स की तरफ को पूरा है और ना ही ट्रॉपिकल इक्वेटर की तरफ को है, बिल्कुल बीच में आता है। तो यहाँ पे गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। तो हमारे मिडिल हिमालय भी यहाँ पर टेम्परेचर को दिखाते हैं जो, और जिसकी एलिवेशन जो है वो 900 से 1800 मीटर तक है अप्रॉक्स। फिर आते हैं हमारे पीछे वाला एरिया जो जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। दिस इज कोल्ड अल्पाइन रीजन, ग्लेशियर यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे स्नो रहता है ऑल द टाइम, इसलिए इसको अल्पाइन रीजन, एक तो ठंडा है ऊपर से कोल्ड अल्पाइन है। अल्पाइन वेजिटेशन ऐसी वेजिटेशन होती है जिसमें फ्लावर्स नहीं आते, जैसे आप पाइन ट्रीज देखिए, ठीक है। चील के जो पेड़ होते हैं उनमें कौन लगती है लकड़ी की, फ्लावर्स नहीं लगते, तो अल्पाइन वेजिटेशन बोल देते हैं इनको। हम बॉटनी में अगर बात करें तो इनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं एंजियोस्पर्म्स बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो जो अल्पाइन प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसकी एलिवेशन हमारी 2400 to 4800 मीटर्स के आसपास रहती है। क्लियर। नेक्स्ट, हाईएस्ट रेनफॉल। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो कांगड़ा के धर्मशाला में होती है, ठीक है। 3400 mm अप्रॉक्स, सो दैट इज धर्मशाला। क्लियर। हाईएस्ट रेनफॉल। तो ये एक हिमाचल का एक ओवरव्यू देख लिया हमने कि कैसे, कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके कौन कौन से जो स्टेट्स हैं इसके लगती हैं, कहाँ पर कितनी एलिवेशन है और कहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। कुछ क्वेश्चंस तो हमें इनडायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर, और वो जब हमें एग्जैक्ट पता होता है कि स्टेट की टोपोग्राफी कैसी है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे पाते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, बात करते हैं रिवर्स की। तो जो हमारा हिमाचल है उसमें बेसिकली जो रिवर्स हैं उसमें देखो जो वाटर का रिजर्वॉयर है वो 3 तरह से है। पानी जो है वो 3 तरह से रिजर्व है हिमाचल में। वन इज आइस, ग्लेशियर की फॉर्म में जो स्नो है, ठीक है, वो। देन फ्रेश वाटर लेक्स में भी हो सकता है, रिवर्स में भी, ठीक है। तो वो हो गया फ्रेश वाटर। एंड देन थर्ड इज ग्राउंड वाटर। तो 3 तरह से हिमालय में पानी जो है उसका रिजर्वॉयर है और वास्ट रिजर्वॉयर है, ठीक है। आइस है ग्लेशियर की फॉर्म में, देन फ्रेश वाटर है एंड देन अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में लेक्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ लेक्स इन हिमाचल, बहुत सारी लेक्स हैं, ठीक है। कुछ लेक्स के बारे में हमें पता है, कुछ लेक्स के बारे में हमें पता भी नहीं है। कुछ ऐसी भी लेक्स हैं जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं, कुछ ऐसी भी लेक्स हैं जो पानी है, ग्लेशियर है, वो पिघल रहा है और नई नई लेक्स बना रहा है, ठीक है। तो देर आर मेनी लेक्स इन हिमाचल। एंड देन अंडरग्राउंड का लेवल भी बहुत अच्छा, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आप देखते हो ना जब रिवर हिमाचल में होती है तो वो बहुत थोड़ी होती है, उसमें पानी बहुत थोड़ा होता है। जैसे वो प्लेन में आती है वो रीइमर्ज करती है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हिमाचल में वो पानी कहाँ था, ऐसा नहीं है कि सारा पानी वो उतना ही था हिमाचल में, कुछ पानी जो है वो अंडरग्राउंड चला गया होता है। तो इसलिए हिमाचल में जो है वो अंडरग्राउंड लेवल वाटर का वो भी अच्छा है। क्लियर।
ऑलराइट, तो अगर हम नदियों की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास बेसिकली 5 नदियां हैं, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक तरफ को। तो सबसे पहले चिनाब, यहाँ कहीं ये जो है वो हमारा उत्तराखंड, सॉरी लाहौल स्पीति है यहाँ पर, यहाँ से नदी निकलती है, दैट इज चिनाब, ठीक है, और जम्मू कश्मीर की तरफ को चली जाती है, तो ये चिनाब हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद रावी, ये कांगड़ा की तरफ जो है वो रावी निकलती है, ठीक है, कांगड़ा की तरफ को रावी निकलती है और फिर चंबा में चली जाती है और फिर आगे जम्मू कश्मीर चली जाती है, दैट इज रावी। फिर आती है ब्यास, ब्यास आपकी कुल्लू की तरफ यहाँ निकलती है, कुल्लू से मंडी आती है, मंडी से फिर कांगड़ा चली जाती है और फिर ब्यास जो है वो पंजाब में चली जाती है, ठीक है। एंड देन लास्ट यहाँ पर है हमारे पास सतलुज, सतलुज तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है, फिर किन्नौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर का बॉर्डर बनाते हुए बिलासपुर में फिर भाखड़ा तक चली जाती है और भाखड़ा से फिर नंगल की तरफ आ जाती है पंजाब में, और पंजाब को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। एंड लास्ट इज यमुना, यमुना आती तो उत्तराखंड से है, ठीक है, उत्तराखंड से आती है और फिर सिरमौर वाला जो एरिया है हमारा उसके साथ साथ मिलती हुई फिर उत्तराखंड में चली जाती है, ठीक है। तो इतना जो सिरमौर वाला हिस्सा है ना नीचे, उस हिस्से में उत्तराखंड और सिरमौर की बॉर्डर पे थोड़ी सी आती है, और इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी हमारे इस तरफ से आती हैं, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते पढ़ने से, ठीक है। और पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो इसके ऊपर या इसकी ट्रिब्यूटरी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो दीज 5 आर द मेन रिवर्स ऑफ हिमाचल, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। दीज आर द मेन रिवर्स एंड देन देयर ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? कौन कौन सी रिवर्स हैं? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। एक एक करके हम इनके सोर्स की बात करेंगे और इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। क्लियर? सबसे पहले चिनाब। तो चिनाब जो है हमारी, इसका सोर्स है बारालाचा। बारालाचा ला, जो ला है इट मीन्स ग्लेशियर, ठीक है। ला का मतलब होता है लोकल भाषा में ग्लेशियर। तो बारालाचा ग्लेशियर से निकलती है आपकी चिनाब। तो बारालाचा यहाँ कहीं पर है लाहौल स्पीति में, ठीक है। और यहाँ से ये रिवर निकलती है चिनाब इस तरह से, और फिर ऐसे लाहौल स्पीति से निकलकर चंबा जाती है और चंबा से फिर जम्मू कश्मीर चली जाती है चिनाब। और जो चिनाब रिवर है ना, इसकी 2 हेड स्ट्रीम्स हैं। हेड स्ट्रीम्स क्या होती हैं? 2 नदियां ऊपर से आती हैं, आपस में मिलती हैं, और वहां जहां ये मिलती हैं वहां से मेन नदी शुरू होती है। तो जो चिनाब है हमारी, उसकी 2 हेड स्ट्रीम है, एक है भागा और दूसरी है चंद्रा। चंद्रा और भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा 2 हेड स्ट्रीम्स हैं। जहां ये मिलती हैं उस जगह का नाम है टांडी, ठीक है। टांडी जो है इट इज ऑल्सो इन लाहौल स्पीति। टांडी के आगे फिर जो रिवर है इसका नाम पड़ता है चिनाब। और चिनाब जो नाम है ना, देखो चीना मतलब चंद्रा, ब से भागा, तो चिनाब जो है वो चंद्रा और भागा का कॉम्बिनेशन है, शब्द में भी और नदी में भी, ठीक है, चिनाब। तो यहाँ टांडी के आगे इस नदी का नाम चिनाब पड़ता है, इससे पहले इसका नाम चंद्रा और भागा है। क्लियर हो गया? तो ये 2 हेड स्ट्रीम्स हैं चिनाब की, ये याद रखना। अब बारी आती है ट्रिब्यूटरीज की। सो चिनाब की कम ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो ट्रिब्यूटरी ज़्यादातर मुश्किल आती है ब्यास और सतलुज में, उसकी बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकियों की ट्रिब्यूटरीज थोड़ी हैं, आराम से याद हो जाती हैं, ठीक है। तो चिनाब की ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं मैंने सिर्फ वो लिखी हैं। दीज आर चंद्रा, भागा, साइचर नुला और जम्मू तावी, ठीक है। भागा, चंद्रा, साइचर नुला और जम्मू तावी। अब देखो आप इमेजिन कर लो, कोई भी ट्रिक बना लो, कोई निमोनिक बना लो इनको याद करने का, क्यों इमेजिनेशन पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो आप बना सकते हो, मैंने एक ट्रिक आपके लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ट्रिक क्या है? चंदर भाग सचिन के लिए जामुन लेकर आ। लाइन बन गई, चंदर, या फिर ऐसे बोलो चंदर भाग के जा सचिन के लिए जामुन लेकर आ। ये मैंने सीधा लिख दिया, चंदर भाग सचिन के लिए जामुन लेकर आ। अब देखो यहाँ से जो भी इंग्लिश में लिखा है वो सारी हमारी नदियां हैं। क्या है? चंदर से चंद्रा, भाग से भागा, सचिन से साइचर नुल्ला याद रखना, और जामुन से जम्मू तवी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप, अगर आपको ये टफ लगता है कि मेरे को ट्रिक याद नहीं रहता, तो आप सीधे ट्रिब्यूटरीज याद कर लो। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो ट्रिक याद रख लो। लेकिन मैं आपको बताती हूँ हिमाचल में इतने राजा आएंगे आगे पढ़ने को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कि आपको कुछ ना कुछ ट्रिक तो याद रखना ही पड़ता है, और सबका पर्सनल होता है। आपको जिस हिसाब से जहाँ रिलेट करती है कोई चीज़ वैसा ट्रिक बना लो, ठीक है। वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने हिसाब से आपको जैसे सही लगता है वैसे बना लो, ठीक है। सो क्या ट्रिक था हमारी चिनाब की ट्रिब्यूटरीज का? चंदर भाग सचिन के लिए जामुन लेकर आ, ठीक है। तो चंद्रा, भागा, साइचर नुला और जम्मू तावी, ये मेन ट्रिब्यूटरीज है हमारी चिनाब नदी की।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नदी है हमारी रावी। रावी का सोर्स क्या है? बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल इज द सोर्स ऑफ रावी। देखो यहाँ ना कुल्लू के यहाँ कहीं पर एक वो है दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग। रोहतांग के एक तरफ को ब्यास निकलती है और दूसरी तरफ को ये निकलती है रावी। ठीक है, तो ये जो रावी नदी है ना आपकी, वो इस तरफ को आती है। ठीक है, कहाँ जाती है? कांगड़ा वाले एरिया में चली जाती है आकर। ठीक है, इधर 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 ये जो है वो रावी चंबा में जाती है। चंबा के बाद फिर ऐसे नीचे आती है और यहाँ पर फिर हमारे जो पंजाब है उसके जम्मू कश्मीर पंजाब के पठानकोट गुरदासपुर से होती हुई फिर पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, निकलती कांगड़ा से है। कांगड़ा से निकल कर फिर चंबा में चली जाती है। देखो ये जो पोर्शन है इसका, ये कांगड़ा में है। फिर उसके बाद चंबा, चंबा के बाद फिर नीचे आ जाती है गुरदासपुर पठानकोट में और फिर आगे पंजाब में चली जाती है पाकिस्तान वाले। ठीक है, तो ये रोहतांग दर्रा हो गया बीच में। इस तरफ को रावी है, इस तरफ को ब्यास है और बीच में रोहतांग दर्रा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, रावी और ब्यास? तो नदी जगह हो गई रोहतांग। वैसे स्पेसिफिकली देखा जाए तो रावी का सोर्स जो है वो बड़ा भंगाल है जो कि कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, और रोहतांग देखा जाए तो कुल्लू में पड़ता है। क्लियर? हेड स्ट्रीम्स, अब जैसे चिनाब की हेड स्ट्रीम्स थी, रावी की भी दो हेड स्ट्रीम्स हैं, एक है भद्दल और दूसरी है तांतागिरी। जहां ये दोनों मिलती हैं उसके बाद इसका नाम हो गया रावी। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो अलग है, भद्दल और तांतागिरी के नाम का मिक्सचर नहीं है जैसे चिनाब में था, लेकिन पानी जहां इनका दोनों का मिलता है उसके बाद की नदी का नाम रावी है। ठीक है, तो याद रखना हेड स्ट्रीम्स ऑफ रावी, भद्दल और तांतागिरी, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरीज में दो तो देखो भद्दल और तांतागिरी ही होगी, इजी टू रिमेंबर। बाकी दो बच गई, सियूल और बायरा। ठीक है, तो चार ट्रिब्यूटरीज है मेजर। कौन कौन सी? भद्दल, सियूल, बायरा, तांतागिरी। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं ब्यास। अगर हम ब्यास की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि कुल्लू के एरिया से निकलती है, कुल्लू से निकलकर मंडी में जाती है, फिर मंडी के एरिया में बहती है, मंडी से बहकर फिर कांगड़ा चली जाती है और कांगड़ा से आगे फिर पंजाब में आ जाती है। ठीक है, अमृतसर और जलंधर के बीच में से होती हुई आगे बहती है और हरी के पतन तक जाकर फिर सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, सो दैट इज ब्यास। और ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है और बेसिकली जो इसका सोर्स है दैट इज ब्यास कुंड। क्लियर? एंड देन ट्रिब्यूटरीज, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? मनूनी, आवा, बनेर, बाणगंगा और चक्की खट। ठीक है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास। कौन कौन सी है? मनूनी, आवा, बनेर, बाणगंगा और चक्की खट। फिर याद रखना, देखो मेरे को तो रट्टा लगा हुआ है क्योंकि इतनी बार मैंने पढ़ ली है कि मेरे सामने अगर क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के ऑप्शंस आएंगी तो मुझे डेफिनेटली पता लग जाएगा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऐसे भले ही मुझे ना याद हो, तो आप जितनी ज़्यादा बार इसका रिविजन करोगे ना उतना ज़्यादा क्लियरली याद होंगी। और अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर ट्रिक बना लो, कोई सा भी ट्रिक बना लो जिससे आपको इजीली याद हो जाए, जैसे पीछे बनाया था हमने चंदर भागा वाला। ठीक है, ओके, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? मनूनी, आवा, बनेर, बाणगंगा, चक्की खट, और भी हैं गज, हरला, पतलीकुल, पार्वती, तीर्थन। पार्वती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पार्वती, तीर्थन, सैंज, सुकेती और उहल। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो, दीज पार्वती इज इंपॉर्टेंट, तीर्थन इज इंपॉर्टेंट, सैंज इज इंपॉर्टेंट, उहल इज इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में क्वेश्चन आया है कभी। हरला इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। आवा और बनेर पे भी क्वेश्चन आया है, बाणगंगा पे भी क्वेश्चन आया है। छोड़ना कुछ नहीं है, सारा ही पढ़ना पड़ेगा, आपको पता नहीं इस बार क्या पूछ लेंगे। ठीक है, सो ये ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी? मनूनी, आवा, बनेर, बाणगंगा, चक्की खट, गज, हरला, पतलीकुल, पार्वती, तीर्थन, सैंज, सुकेती और उहल। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिक बना लो या जैसे मर्जी याद होता है, बस याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सतलुज। सतलुज जो है वो हमारी यहाँ से निकलती है तिब्बत के एरिया से और ऐसे किन्नौर से बहती है, फिर शिमला और कुल्लू का बॉर्डर बनाती है, फिर आगे बिलासपुर और मंडी का बॉर्डर बनाती है, फिर पूरा जो है वो बिलासपुर में बहती है और ऐसे जाकर फिर भाखड़ा पहुंचती है। भाखड़ा के बाद फिर नंगल चली जाती है पंजाब के। सो ये इसका पूरा जो है वो पाथ है। तो निकलती चाइना से है, तिब्बत से, और इसका जो सोर्स है तिब्बत में दैट इज राक्षस ताल। अब देखो किसी किताब में राक्षस लिखा होता है, किसी में रकास लिखा होता है, ठीक है, बट इन एक्चुअल ये राक्षस ताल है। अब इसका राक्षस ताल नाम क्यों पड़ा है ना, राक्षस मतलब डेमन, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, हमारी माउंट कैलाश है, कैलाश के सामने यहाँ पर दो ऐसे ताल हैं।
एक है मानसरोवर ताल और दूसरा है अपना ये राक्षस ताल। मानसरोवर जो ताल है ना, इसका जो पानी है ये क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ पानी है। और लेजेंड है देखो कि कौवे यहाँ पे डुबकी लगा रहे थे और जब बाहर निकल रहे तो हंस बन रहे थे, ठीक है। तो ये स्टोरी है अब, है ना। तो लोग बहुत जाते हैं इंडिया से वहाँ पर डुबकी लगाने, हंस बनने, पिलग्रिम के लिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, तीर्थ के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे डुबकी लगा कर आते हैं। और जो साथ में ये जो राक्षस ताल है, इसका पानी काला है, ठीक है। काला है तो इसको डेमन्स लेक बोल देते हैं। अब काला पानी ऐसा नहीं है कि हाथ में पकड़ो तो भी काला है, लेकिन जब नीचे ताल में होता है तो पानी काला होता है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ एल्गी, ठीक है। तो लेकिन इसको बोलते हैं राक्षस ताल है, डेमन्स लेक, क्लियर। देन एंटर एट शिपकी। अब ये जो सतलुज है ना, ये हमारे हिमाचल में एंटर होती है शिपकी नाम की जगह से। शिपकी दर्रा है यहाँ पे, शिपकी ला, उससे एंटर होती है अंदर। अब मैंने आपको बता दिया कि तिब्बत से हिमाचल में हो रही है। हो सकता है एग्जामिनर आपको पूछ ले तिब्बत से इंडिया में कहाँ एंटर होती है, तो ये हिमाचल भी तो इंडिया ही है, ठीक है। तो अगर इंडिया आ गया तो भी शिपकी ला, अगर हिमाचल आ गया तो भी शिपकी ला, ठीक है। चाइना से इंडिया या चाइना से हिमाचल में कहाँ से एंटर होती है सतलुज? शिपकी ला से, क्लियर। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। हाँ, एक बार फिर मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। मूलगांव, रूपी, वंगर, थ्रांग, यूला, स्पीति, रोपा, ताइटी, तुरंग, ज्ञानठिंग, बसपा, कष्टांग, शोन, शोल्डांग, नगोली खट और ड्यूलिंग। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की, और ये सारी याद होनी चाहिए। 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, रिविजन करो, ट्रिक बनाओ, बट याद होनी चाहिए, ठीक है। और बिलीव मी, अगर मुझे याद हो सकती हैं तो आपको भी याद हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? देखो, ज़रूरी नहीं है लोकल भाषा में इनको आप जो बोल रहे हो आप वैसे ही प्रोनाउंस करो। अब हिमाचल में भी अलग अलग जगह पर बहुत सारी भाषा चेंज हो जाती है, बोलियां चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली लोकल लेवल पर कौन इसको क्या बोलता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूटरी और ये सतलुज की है, ठीक है। मे बी हम प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे कर रहे हो, बट दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो मूलगांव, रूपी, वंगर, थ्रांग, यूला, ये थ्रांग अलग है, यूला अलग है, हाँ। स्पीति, रोपा, ताइटी, तुरंग, ज्ञानठिंग, बसपा, कष्टांग, सोन, शोल्डांग, नगोली खड और ड्यूलिंग। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो सतलुज यहाँ से निकलती है और यहाँ जाकर काफ़ी लंबे एरिया में हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल। डन। देन नेक्स्ट आती है यमुना। यमुना निकलती तो उत्तराखंड से है, यमुनोत्री से आती है, और ये जो यमुनोत्री है दिस इज इन उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वो बनाती है उत्तराखंड के साथ साथ सिरमौर जिले में बनाती है बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिया में हिमाचल में एंटर करती है एट अ प्लेस कॉल्ड खद्दर माजरी, और यहाँ हिमाचल को लीव करती है एट अ प्लेस कॉल्ड ताजेवाला। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि सतलुज जो है वो हिमाचल में एंटर कहाँ से करती है और लीव कहाँ से करती है। वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, थोड़ा छोटा ही एरिया है, लेकिन जगह है जहाँ से एंटर करती है वो है खद्दर माजरी, और जहाँ से छोड़ती है हिमाचल को आगे वो है ताजेवाला, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी? दीज आर बाटा, पब्बर, जलाल, गिरी, मारकंडा, असनी, आंध्रा, पटसारी और टॉन्स। देखो, टॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पब्बर, बाटा इज़ इंपॉर्टेंट। सो याद तो सारी रखनी पड़ेंगी, बट इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। बाटा, पब्बर, जलाल, गिरी, मारकंडा, असनी, आंध्रा, पटसारी और टॉन्स, ठीक है। ऑलराइट। जब हम सिरमौर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कौन सी नदी है जो सिरमौर को बिल्कुल बीचों बीच में से काटती है एंड ऑल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे के पूरे हिमाचल का, ठीक है। तो हमने क्या ओवरव्यू लिया हिमाचल का कि ये हिमालय के जो है वो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट में जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, ठीक है। और इसको जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चाइना के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसका जो ये एरिया है वो ग्रेटर हिमालय का है, बीच में मिडल हिमालय और यहाँ पर आउटर हिमालय है, मतलब पूरी की पूरी स्टेट हिमालय के बीच में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा नदियाँ पूरे हिमाचल में फैली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे चिनाब है, यहाँ पर रावी है, यहाँ पर ब्यास है, देन यहाँ सतलुज है और यहाँ पर यमुना निकल कर जा रही है, ठीक है। तो पूरे हिमाचल में नदियाँ फैली हुई हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने एक ओवरव्यू देख लिया, थोड़ा टोपोग्राफी का पता चल गया हमें,
ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा था हिमालय से इसका नाम लिया गया है, इसका मतलब जो है वो लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स होता है, और ये देवभूमि कहलाती है क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, और लोगों को जाके भी शांति मिलती है, नेचुरली पीस होता है थोड़ा क्राउड से बाहर निकल कर। एंड देन इट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न हिमालयाज। नेक्स्ट कम्स वेरिएशन, तो एलिवेशन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है, आउटर शिवालिक में, मिडल में, और इनर हिमालयाज में या फिर ग्रेटर हिमालयाज में, और हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो धर्मशाला में होती है। ठीक है, रिवर जो है वो बेसिकली 5 रिवर्स हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। ठीक है, वास्ट रिजर्वॉयर है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ आइस, फ्रेश वाटर एंड ग्राउंड वाटर। बात करें चिनाब की, तो चिनाब का जो सोर्स है दैट इज़ बारालाचाला। ठीक है, और बारालाचाला जो है वो आपके इस एरिया में आता है, इधर लाहौल स्पीति के एरिया में, और ये जो है चंद्र और भागा इसकी 2 हेड स्ट्रीम्स हैं, और टांडी में जाकर ये मिलती है। ठीक है, टांडी में जाकर ये दोनों हेड स्ट्रीम्स मिलती हैं और वहाँ से नदी स्टार्ट होती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए हमने, भागा, चंद्रा, सैचनुला, जम्मू तावी, और ये आपका ट्रिक था, चंदर भाग सचिन के लिए जामुन लेकर आ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपकी रिवर दैट इज रावी। रावी का सोर्स है बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा से निकलती है। उसके बाद इसकी हेड स्ट्रीम्स हैं भद्दल और तांतागिरी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भद्दल, सियोल, बायरा और तांतागिरी। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्यास। ब्यास निकलती है रोहतांग से, ब्यास कुंड से, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं मनुनी, आवा, बनेर, मानगंगा, चक्की, खटगज, हरला, पतली खोल, पार्वती, तीर्थन, सैंज, सुकेती और उहल। ठीक है, और ये निकलती है हमारे कुल्लू से, फिर मंडी, और फिर कांगड़ा होती हुई फिर आगे चली जाती है। एंड देन ये सतलुज, सतलुज चाइना से निकलती है, राकस या राक्षस ताल से, और शबकीला से हिमाचल में एंटर करती है। इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं मूलगांव, रूपी, वंगर, थ्रांग, यूला, स्पीति, रोपा, ताइटी, थ्रंग, ग्यानठिंग, बसपा, कष्टांग, सोन, सोलडांग, नगोली खड्ड एंड ड्यूलिंग। ठीक है, एंड देन यमुना जो कि हमारे सिरमौर का हिस्सा के पास जो है वो बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड से, और फिर हरियाणा में चली जाती है आगे, है ना। तो यमुनोत्री इसका सोर्स है जो कि उत्तराखंड में है, और ये एंटर होती है खद्दर माजरी से और लीव करती है ताजेवाला से। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की हैं बब्बर, बाटा, जलाल, गिरी, मारकंडा, असनी, आंध्रा, पटसारी और टॉन्स। सो ये था एक ओवरव्यू पूरे हिमाचल का। नेक्स्ट टाइम से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना, राइट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।